इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विधानसभा में राजद की वोट है और यहाँ टोटल लोग राजद के चाह रहे हैं और राजद की जो शिवानी शुक्ला है वह लालगंज की बेटी है और यूथ है और आज युवा आइकॉन है तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी का दिया हुआ कैंडिडेट जो है वही सर्वमान्य कैंडिडेट है। लालगंज की धरती की पुकार, लालगंज की जन 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 की आवाज, यहाँ की जनता की आवाज, जनमानस की पुकार को तेजस्वी जी ने सुनने का काम किया है। और बिहार तो बदलाव की धरती है। जब से 1912 से बिहार बना है तब से बिहार में बाहर है, यानी बिहार जो भी करता है तो देश के लिए करता है। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार है तो किसको जिताइए? महागठबंधन में जो उम्मीदवार वो दिया गया है वो डुप्लीकेट उम्मीदवार है। जो भी वोट है यहाँ महागठबंधन का वोट है और शिवानी शुक्ला भारी बहुमत से जीत के विधानसभा में जाएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवानी शुक्ला नहीं है, वो साइक्लोन है। साइक्लोन समझ रहे हैं आप लोग? साइक्लोन बोला जाता है चक्रवर्ती तूफान को। आरजेडी अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं रही, रोजगार जनता दल हो गई है। लालगंज विधानसभा की राजनीतिक अब गरमाने लगी है, क्योंकि इस बार मैदान में उतर चुके हैं 2 बड़े नाम। एक तरफ एनडीए से वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह और दूसरी ओर आरजेडी से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला। जी हां, जैसे ही शिवानी शुक्ला ने लालगंज से चुनावी बिगुल फूका, राजद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लालगंज में अब बदलाव की ब्यार बह रही है। मुन्ना शुक्ला जी का परिवार जनता के दिलों पर बसता है। अब की बार शिवानी जी को विधायक बनाकर जनता न्याय करेगी। तो साफ है कि लालगंज की सियासत अब बन चुकी है अनुभव बनाम नई ऊर्जा की जंग। कौन जीतेगा जनता का दिल और किसे मिलेगी विधानसभा की कुर्सी, ये फैसला करेगा आने वाला मतदान। लालगंज में जो है कि 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कांग्रेस महागठबंधन से ही 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी। इस पे क्या विधानसभा में कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विधानसभा में राजद की वोट है और यहाँ टोटल लोग राजद के चाह रहे हैं और राजद की जो शिवानी शुक्ला है वह लालगंज की बेटी है और यूथ है और आज युवा आइकॉन है तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी का दिया हुआ कैंडिडेट जो है वही सर्वमान्य कैंडिडेट है। ये बिहार में लोगों को या आम जनता को जो है या लालगंज की जनता को गुमराह किया जा रहा है क्या? कि एक तरफ जो है कि महागठबंधन किया जा रहा है और एक तरफ जो है कि एक ही सीट पर 2-2 कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। नहीं, नो, कोई गुमराह नहीं। लालगंज की धरती की पुकार, लालगंज की जन जन की आवाज, यहाँ की जनता की आवाज, जनमानस की पुकार को तेजस्वी जी ने सुनने का काम किया है और तब जाकर के उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है। यहाँ कोई गुमराह नहीं, यहाँ महागठबंधन के ओरिजिनल कैंडिडेट शिवानी शुक्ला ही है। लालगंज में विकास की क्या गंगा बहेगी क्या जब ये चुनाव जीत करके आएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जब युवा की अंगड़ाई ली है तो जब जान रहे हैं कि इंदिरा जी जैसे को जुला दिया था, जेपी आंदोलन कहाँ से हुआ? बिहार से। भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से। अगर 1897 की क्रांति की बात किया जाए, मंगल पांडे कहाँ के थे? बिहार के थे। जेपी आंदोलन कहाँ से हुआ? बिहार से हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कहाँ से हुआ? बिहार से हुआ। तो बिहार तो बदलाव की धरती है। जब से 1912 से बिहार बना है तब से बिहार में बाहर है, यानी बिहार जो भी करता है तो देश के लिए करता है। बिहार जो भी करता है रोजगार के लिए करता है। बिहार जो भी करता है तो बिहार है। क्या कुछ कहिएगा लालगंज विधानसभा के लिए? लालगंज विधानसभा के लिए यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं उनको भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार है तो किसको जिताइए? महागठबंधन में जो उम्मीदवार वो दिया गया है वो डुप्लीकेट उम्मीदवार है, समझे ना। और महागठबंधन से जो आई हैं, जैसे कि अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, वो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं। जो तेजस्वी शिवानी शुक्ला को तेजस्वी जी ने टिकट दिया है वो तो कांग्रेस उनको ठगा है, वो उम्मीदवार नहीं है। झूठ में हवा हुए थे। कैसे ठगा है कांग्रेस? पप्पू यादव उनके नॉमिनेशन में आए हुए थे। पप्पू यादव ही तो उनको ठगवा के जैसे कि खड़ा करवा दिए हैं। उनको वोट मिलने वाला है, 1 वोट उनको नहीं मिलेगा। जो भी वोट है यहाँ महागठबंधन का वोट है और शिवानी शुक्ला भारी बहुमत से जीत के विधानसभा में जाएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका परिचय? जी, हमारा परिचय हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव। हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। चुनाव जीत करके आएंगे तो आप लोग का सबसे बड़ा एजेंडा और पहला एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव जीत के जब आएंगे ना तो सबसे बड़ा एजेंडा हम लोग का रहेगा लालगंज के विकास। लालगंज में जो पानी का निकास नहीं है, तो संजय सिंह भी करवा रहे थे लेकिन किए नहीं, दिख तो नहीं रहा है हमको। वो तो कुछ नहीं किए हैं, तो फिर आप पे भी कैसे जनता भरोसा करे? वो तो भरोसा जैसे कि करना होगा जनता को, क्योंकि हमेशा मुन्ना शुक्ला अगर जेल में भी हैं तो आज भी अनु शुक्ला जैसे कि रोज मार्केट में घूम रही है, मार्केट की परिस्थिति को देख रही हैं, गरीब बुढ़वा के मदद करना,
हॉस्पिटल में जैसे कि फोन करना, इलाज करना, थाना पुलिस में किसी को नाजायज पुलिस वाला पकड़ के गया उसमें पैरवी करना, उन लोगों को छुड़ा के लाना, ये सब बराबर ही करती रहती हैं। लालगंज कभी जैसे कि नहीं छोड़ती हैं। लालगंज का पिछले 10 साल में बीजेपी का सीट रहा है, विकास नहीं हुआ है क्या? कोई विकास नहीं हुआ है। तो जगह जगह तो सीला पट्टी लगा हुआ है एकदम, लगभग हम देख रहे हैं कि लगभग 200 से ऊपर से लगा हुआ है। शिलान्यास सिंह का काम है वही है, शिलान्यास करना। तो शिलान्यास करेंगे तभी ना आगे काम होगा। शिलान्यास सिर्फ करने से नहीं होगा, ढलाई नहीं हो रहा है रोड का, सिर्फ शिलान्यास कराना है। अभी चलिए पकड़ी से इमादपुर रोड में चलिए, एक गिट्टी नहीं गिरा है, और देख लीजिएगा संजय सिंह का बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अब वो अन्नू शुक्ला रोड को पास कराए हुए हैं, छठ के बाद वो रोड बनेगा, लेकिन ये बोर्ड अपना लगा दिए। अभी यहाँ रेफरल हॉस्पिटल में वहाँ एक हॉस्पिटल का कमरा सब और अलग बनना था, वो तेजस्वी जी ने पास कराया। और डीएम के एक आदि से जब सरकार से हट गई, गठबंधन टूट गया, तो डीएम के कह के उन्होंने काम यहाँ शुरू करा दिया। डीएम साहब ने ये यहाँ बिल्डिंग बना के तैयार, ये जाके अपना बोर्ड लगा दिए। ये डीएम साहब तक हम लोगों ने कंप्लेन किया, डीएम साहब आके इनका बोर्ड उड़ तोड़ के हटवा दिए। किसका? विधायक जी का, संजय जी विधायक जो अभी वर्तमान है, इनका तो यही काम है, काम किसी का बोर्ड लगा देंगे अपना। मतलब इनका काम है कि ये काम करेंगे नहीं लेकिन बोर्ड लगवाते हैं, बोर्ड लगवा देंगे। बीजेपी का पुराना आदत है। यही आदत है इन लोगों का। क्या कहिएगा? क्या लालगंज में इस बार महागठबंधन 2 गुटों में बंटने वाली है या फिर एक साथ होकर अन्नू शिवाली शुक्ला के साथ मदद करेगी? लालगंज में ही नहीं पूरे बिहार में कहीं महागठबंधन बंटने वाला नहीं है। ये सब लोगों को भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे बिहार के भ्रम पैदा किसने किया है? भ्रम पैदा कहाँ है? जनता में कहीं पैदा नहीं है भ्रम। जनता सब आजाद है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, चूंकि 2014 से ही प्रधानमंत्री हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बिहार के जनता से वादा किया, उसके वादा को उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। न रोजगार पूरा किए, न नौकरी पूरा किए, न महंगाई पूरा किए, न किसान का आय का जो बताए थे 15-15 लाख रुपया हर खाता में जाएगा, इसका भी पूरा नहीं किए। हमेशा ठगने का काम किए। इसलिए लालगंज ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जहां भी, ये पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जन आक्रोश है। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो हो 14 तारीख को यह बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक मत होकर के पूरा बिहार A to Z का जो वोट है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में है। और युवा, सबसे बड़ी बात है कि युवा आगे बढ़ चुका है और तेजस्वी यादव में अपना बहुत बड़ा भविष्य दिख रहा है। इसलिए युवा आगे आया और युवा के साथ हम लोग भी हैं और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत कर रहा है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, इसको किस नजर से आप देखते हैं? एकदम, वो तो जो कहते हैं वही करते हैं। वो तेजस्वी यादव अभी तक तो यही कहे कि मेरा उम्र छोटा हो सकता है, बच्चा हूँ, लेकिन जवान कच्चा नहीं है, जवान के पक्का है। और आज तक बिहार के इतिहास में गांधी मैदान में कहीं नौकरी बढ़ते हुए हम लोगों ने नहीं देखा था। 50 सालों की उम्र में उन्होंने 17 महीना के शासनकाल में नौकरी बंटवाया, नौकरी मैन से 5 लाख नौकरी बंटवाया। और उन्होंने कहा है फैक्टर भी ये भी हो सकता है कि 5 लाख जब 17 महीना में दे सकते हैं, तो वो जो बोले हैं कि हर घर में नौकरी हो, एकदम उनका जो है दवाई कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, ये करवाई सुनवाई, वो जो कार्यक्रम 2020 में भी जो चला था उनका, उस पर ही मतलब वो तो पिछले 2020 में ही मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन बीजेपी का साजिश था। अमित शाह आ करके यहाँ पर तमाम लोगों को डरा धमका करके, अपना सिस्टम को डरा धमका करके और वो हराने का काम किया। न तो 116 विधायक महागठबंधन का जो आया था 2020 में, मात्र 12,000 वोट कम गया। पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोट कम से कम आया, जिसकी वजह से सत्ता से वो दूर रहे। तो अब निश्चित रूप से बिहार की जनता जाग गई है और उनके बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा को देख लिया है। वो सर्व झांसा राम है, झांसा देता है और वो लोग जनता के दिल में नहीं है, जनता को धोखा दिया। इसलिए जनता उनके किसी भी कामों में वो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। जनता एकदम जैसे शिकारी आएगा, इस बार मन बना लिया है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है। तो बिहार की जनता इस बार बीजेपी के किसी भी माहौल को निश्चित रूप से उसको उखाड़ फेंकेगी और उसके झांसा में फंसना नहीं है। 2014 में जो वादा किया था सिर्फ सुना दिया जाएगा ना, तो मोदी जी और बीजेपी के तमाम लोग शर्म से झुक जाएगा। सिर्फ उनका भाषण सुना दिया जाए तो वो शर्म से झुक जाएंगे। वो इतना मतलब लोगों को फ्री में। लालगंज की धरती पे आप मीडिया बंधुओं का स्वागत है।
और मैं आप लोग के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि शिवानी शुक्ला नहीं है, वो साइक्लोन है। साइक्लोन समझ रहे हैं आप लोग? साइक्लोन बोला जाता है चक्रवर्ती तूफान को, वो साइक्लोन है। इसका आपको रिजल्ट जो है परिणाम दिखने को मिलेगा जी, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद। आप युवा है और युवा सोच के साथ आप एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि भी है, तो उस तरह से क्या सोचते हैं कि लालगंज में जिस तरह से 5 सालों में जो नया मौका दिया था जनता ने, लालगंज को चुनने का, एक नया विधायक चुना था बीजेपी को, तो क्या इस बार लालगंज में परिवर्तन होगा या फिर वो जो विधायक काम किए हैं जो चल रहा है उसी पर लोग मतदान करेंगे? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगी। इस बार युवा जग चुका है। अगर युवा इसलिए जग चुका है ना कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वही करते हैं। आरजेडी अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं रही, रोजगार जनता दल हो गई है। युवा अगर इस बार भी नहीं जगेंगे, हम तो सब युवा से ये अपील करना चाहते हैं ना कि सभी लोग घर घर जाएं, सभी लोग को समझाएं कि आरजेडी की ही सरकार बने, ताकि आगे युवा लोग का जो नौकरी रोजगार है वो मिले, पलायन नहीं हो सके।